नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। पूरी दुनिया में गाय भले ही दूध देती हो, लेकिन हिंदुस्तान में ये वोट भी देती। 70 के दशक में हरिशंकर परसाई की लिखी ये लाइनें मध्य प्रदेश की सियासत पर पूरी तरह सटीक बैठती दिखती। गौपालन एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ये चाहते हैं कि चुनाव अब वही लड़ पाएगा जो गाय पालता हो। इसकी उनका कहना है कि वो इनकी निजी विचार हैं और वो इस बात को हर मंच पर उठाएंगे। कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कह दिया प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि गाय पालने पर मॉब लिंचिंग नहीं होगी, खासतौर पर एक संप्रदाय विशेष की। अब सवाल ये उठता है, क्या जनसेवा के लिए गौ सेवा जरूरी है? इस पर बातचीत करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए पहले। ये मध्य प्रदेश की हकीकत है। एक तरफ जहां कई जिलों में बाढ़ की बर्बादी साफ नजर आती है, तो कोरोना की तीसरी लहर का डर भी बरकरार है। इससे निपटने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, लेकिन नेताओं को इससे क्या? उन्हें मतलब है तो नए नए मुद्दों और उस पर बयानबाजी से। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने गाय को लेकर प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि 25,000 से ज्यादा सरकारी वेतन पाने वालों से 500 रुपए वसूले जाने चाहिए। खेती किसानी का सामान बेचने वालों के लिए गाय पालना अनिवार्य हो। जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए भी गौपालन जरूरी हो, और ऐसा न करने वालों के फॉर्म चुनाव आयोग निरस्त कर दे। डंग के इस निजी विचार का न सिर्फ उनके सहयोगी मंत्री समर्थन कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भी इसे सही ठहराते हैं। जो किसान खेती क्रय विक्रय करते हैं, क्रय विक्रय तभी हो तो जब गौ माता पालें। जो 25,000 रुपये से जिनकी तनख्वाह ज़्यादा है, शासन की नौकरी करते हैं, उनसे 500 रुपये प्रतिमाह गौशाला में दिलाए जाएं। और जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे गौ माता पाले, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार हो, उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। ये मेरी व्यक्तिगत मांग है। हर आदमी गाय पालेगा तो स्वस्थ रहेगा, दूध पिएगा, और भी 4 बातें गाय से मिलती है। तो इसलिए परिवार का एक सिस्टम गांव के अंदर आपने देखा ना, गांव के अंदर ये सिस्टम था, उसके आधार पर उन्होंने बोला होगा। आज के समय की आवश्यकता है कि हम गौ को पालें और गौवंश के माध्यम से खेती करें, स्वस्थ भी रहेंगे। और देखिए, जीवन का पहला सुख निरोगी काया, तो मनुष्य को अभी तो स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश में गाय हर चुनाव में दोनों पार्टियों के लिए अहम मुद्दा रही है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वायदा किया था, हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोली जाएगी, चिन्हित क्षेत्रों में गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, इनके संचालन और रखरखाव के लिए सरकार अनुदान देगी। गौशाला में गोबर, उपले, गौमूत्र और अन्य वस्तुओं का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कराया जाएगा। गौवंश संरक्षण और देखभाल के लिए अस्थायी शिविर की व्यवस्था भी की जाएगी। दुर्घटना में घायल गायों के उपचार और मृत गायों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। वैसे कांग्रेस की सरकार प्रदेश में 15 महीने तक रही। पार्टी का दावा है कि उस दौरान 1000 हाईटेक गौशालाएं शुरू की गईं। हम लोग कह रहे हैं ना, गाय हम लोग पालने को तैयार हैं। पहले बीडी शर्मा जी ये बता दें, जो मॉब लिंचिंग हुई थी वो दोबारा तो नहीं होगी, उसकी वो गारंटी ले लें। हम इस बात की गारंटी लेने को तैयार हैं कि हम इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से गाय को पालेंगे, लेकिन हमारी जान की हिफाजत कौन करेगा? कमलनाथ जी ने जो सबसे बड़ा काम किया था कि मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाएं बनाई थी, और उसका उद्देश्य ये था कि जो सड़कों पर गौ माता रहती है उसको संरक्षण मिले, उसको स्थान मिले। तो कमलनाथ जी की सरकार ने तो ये किया है। अब डंग जी भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी बातों को शिवराज जी की सरकार से मनवाएंगे। जाहिर तौर पर दोनों पार्टियों की निगाह बहुसंख्यक वोट बैंक पर है, जिसे अपने पाले में रखने के लिए खुद को गाय हितैषी सिद्ध करने की होड़ है। अगले कुछ दिनों में प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, जिन्हें 2023 विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में गाय और गौपालन का मुद्दा उठना बहुत हैरान नहीं करता। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल।
और इस वक्त इस अहम विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही कर्मठ स्पष्ट वक्ता नेता हैं। नेहा बग्गा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और अवनीश बुंदेला साहब हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर चर्चा में। नेहा जी, सबसे पहले तो एक निजी विचार जो प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने व्यक्त किया, इसका समर्थन सभी ने किया, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला दिया। दूसरी तरफ जो रिएक्शन है वो ये बताते हैं कि इस पर केवल सियासत करने की कोशिश हो रही है और वही पुराना इल्ज़ाम है कि जब मूल आपको कोई असफलता छिपानी हो तो ऐसे मुद्दों पर डाइवर्ट कर दें। पुनीत जी, इसमें राजनीति कौन कर रहा है ये जनता को बहुत स्पष्ट होता है और बार बार होता है। गाय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। गाय भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे देश के बहुसंख्यकों के लिए आस्था का विषय है। और आस्था से परे हटकर अगर हम देखें तो आयुर्वेदिक भी उसके कई सारे फायदे हैं। आपने अपनी बाइट सुनाई और हम सब भली भांति जानते हैं कि गाय से दूध, दही से लेकर गौमूत्र और गोबर तक हर किसी को लाभ पहुंचता है। और ये लाभ जो पहुंचता है उसमें जनता का विश्वास है, उनकी आस्था है। उसी प्रकार से हरदीप डंग जी ने जो बात कही है, ये उन्होंने स्पष्ट करके कहा है कि ये मेरी निजी राय है और उनको लगता है कि इस प्रकार से अगर गाय का संरक्षण होगा तो इसका लाभ सबको पहुंचेगा, आम जनता को तो पहुंचेगा ही, क्योंकि हमारे देश का, प्रदेश का यह परिदृश्य रहा है कि गाय को पालना और उससे दूध दही का सेवन करना, साथ ही साथ हम साइंटिफिक रीजंस भी जानते हैं इसके, और गाय के क्रय विक्रय से या गोबर हो या गौमूत्र हो, इससे किस प्रकार से किसान को लाभ पहुंचता है ये भी हम सब जानते हैं। पर वो लोग जो बाइट दे रहे थे कांग्रेस की ओर से, जो बीफ ईटर्स हैं, जो केरला में बीफ पार्टी करते हैं, क्या वो कभी भी गाय को आस्था का विषय मानेंगे? अगर आरिफ मसूद ये पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्लॉटरिंग तो नहीं होगी, तो कम से कम आरिफ मसूद साहब ये तो बता दें कि जब बीफ पार्टी हो रही थी तो कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी के मुंह में दही क्यों जम गया था? उस समय आरिफ मसूद साहब कहां थे? तो ये जो लोग बार बार राजनीति करने के लिए गाय को लाते हैं, क्योंकि हम सब तो ये मानते हैं और हम सब ने बचपन से अपने घरों में ये देखा है कि अगर रोटी भी बनती है तो पहली रोटी गाय के नाम की जाती है। इन्हें किस बात का बार बार दुख होता है ये जनता बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले चुनाव देखते ही अपना रंग बदल लेते हैं। उस समय गाय इनके लिए माता हो जाती है। और अगर केरला पहुंच जाते हैं तो मध्य प्रदेश आते आते, क्योंकि विपक्ष में है, तो यहाँ पे वो मम्मी और वहां जाकर यम्मी वाला चीज ले आते हैं। तो इससे इनकी जो विकृत मानसिकता है वो स्पष्ट दिखाती है कि गाय को लेकर ना इनकी कोई आस्था है और ना ही वो उससे मिलने वाले दूध दही का महत्व समझते हैं। एक बात और जरूर इस पर आपका एक राय और मैं जान लूं नेहा जी, पार्टी का आधिकारिक सोच इस पर किस तरह की है? क्या वो इस राय का, इस निजी विचार का समर्थन करती? एक दूसरा, जिन विधायक महोदय की आप बात कर रहे थे आरिफ मसूद जी, उनका कहना है हम गाय पाल लेंगे और अच्छी पालेंगे, और क्या इस बात का प्रॉमिस होगा कि अगर हम गाय पालते हैं तो हमारे साथ मॉब लिंचिंग नहीं होगी? स्लॉटरिंग से ज़्यादा उन्होंने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब ये कि अगर कोई, हम गाय पालते हैं तो हमको अलग नज़रिए से देखकर हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। एक तरह से इसे आप कैसे देखती हैं? कटाक्ष है या ये वायदा चाहते हैं, शंका है, क्या है? देखिए, ये इनकी मानसिकता है और विकृत मानसिकता है, क्योंकि बार बार बहुसंख्यकों की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम चाहे आरिफ मसूद हो चाहे कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हो लगातार करते रहे हैं। और अगर वो मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो मैंने आपको केरला का उदाहरण दिया। केरला में इनके नेताओं ने बीच सड़क पर खड़े होकर गाय माता की मॉब लिंचिंग करी थी और पूरा मॉब था कांग्रेस का वहां पर। और लिंचिंग किसकी हुई? गौ माता की हुई। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो इनकी मानसिकता बदल जाती है। मध्य प्रदेश में आते हैं, हिंदी भाषी राज्यों में आते हैं तो ये यू टर्न ले लेते हैं। सवाल यह है कि अगर ये वाकई गाय संरक्षण चाहते हैं तो इन्हें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? एक अच्छा सुझाव है, कोई कानून तो है नहीं, एक भावना प्रकट की है हरदीप सिंह डंग जी ने। अगर ये सहमत हैं तो उस पर सहमति जताएं, और अगर नहीं है तो जनता को स्पष्ट करके बताएं। भारतीय संस्कृति भी रही है, पुरानी परंपरा भी रही है। अगर एक जनप्रतिनिधि इस तरह की राय व्यक्त करता है तो फिर क्या इस पर रिएक्शन है? कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक तौर पर क्या सोच है?
देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि गौ माता कांग्रेस पार्टी के लिए कभी भी राजनीति का विषय नहीं रही है। हमने सदैव उनको पूजनीय माना, उनको सनातन सभ्यता का, सनातन धर्म का, आस्था का विषय माना है। और ये आज से नहीं, जब आज़ादी के पहले भी हम देखें तो महात्मा गांधी जी ने सदैव कहा है, जब अपना अंग्रेजों से जब वो लड़ाई लड़ रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी कहा है कि अगर हमें हमारे देश में गाँव को, ग्रामीण क्षेत्र को संपन्न करना है, आर्थिक स्थिति अच्छी करना है, सामाजिक समरसता अच्छे से करनी है, तो हमें गौ माता को पूजना होगा, गौ माता के महत्व को समझना होगा। ये महात्मा गांधी ने शुरुआत से कहा है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कभी गौ माता के ऊपर राजनीति नहीं की है पुनीत जी। मेरा एक कहना था, नेहा जी से मेरा सवाल था, भाजपा के बीडी शर्मा जी की, अभी मैं एक बाइट सुन रहा था कि गाँव में दूध पीते हैं। मैं बताना चाहूँगा बीडी शर्मा जी को, 7 अगस्त 2017 को 39 जो गाय फार्म्स थे सैन्य क्षेत्रों में, उनको मोदी सरकार ने बंद किया, जिसमें लगभग 20,000 गायें थी और 2500 कर्मचारी थे। ये वही गाय माता का दूध पीकर हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और कईयों बार दुश्मनों को, पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले कि 39 गौशालाओं को जो सैन्य क्षेत्रों में थी, मोदी सरकार ने क्यों बंद किया? आप हमेशा गाय के ऊपर राजनीति करते, ये बात स्पष्ट है। और आप सबसे बड़ी बात ये बताएं मुझे कि आज आप अभी नेहा जी ने आरोप लगाया बीफ पार्टी का, बता दूं इनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी का स्पष्ट तौर पर ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हाँ वो बीफ खाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले इनके ही असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम वो बीफ के दाम कम करेंगे। ये गोवा में, ये चुनाव में इनका एजेंडा होता है कि इनकी सरकार बनी तो बीफ के दाम कम करेंगे। और एक बात सुनिए, याद करिए 2013-14 में मोदी जी का भाषण, कहते थे पिंक रिवॉल्यूशन, गौ मांस का निर्यात हमको बंद करना। याद करें पुनीत जी, उस समय हमारा देश जो बीफ निर्यात में दूसरे तीसरे नंबर पर आता था। और याद करें 2016 से हम नंबर 1 हो गए विश्व में। हम सबसे बड़े बीफ निर्यातक है, मांस निर्यातक हैं। ये इनकी गौ भक्ति है। और बता दूं, भाजपा के शासनकाल में गौशालाएं तो नहीं खुली, हाँ बूचड़ खाने जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं। इनके ही एक बहुत बड़े नेता हैं संगीत सोम, जिन पे कई बार मॉब लिंचिंग के आरोप लगे, उनके नेतृत्व में मॉब लिंचिंग की गई। और पता करें, वो एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके कई सारे बूचड़ खाने हैं। और भाजपा बीफ वालों से, बीफ निर्यातकों से जबरदस्त चंदा लिया है। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। तो ये इस तरह की सबसे बड़ी बात, आप इस तरह के आरोप ना लगाएं। मेरा पहला प्रश्न है कि आपने पहली तो ये बताएं कि सैन्य क्षेत्रों की 39 गौशालाएं आपने क्यों बंद की पुनीत जी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कमलनाथ जी ने 15 माह के शासन काल में 1000 से ज्यादा गौशालाएं खोली। और कितनी अच्छी उन्नत गौशालाएं खोली। भाजपा ने आज तक कितनी गौशालाएं खोली, एक बताएं। और अगर आप गौ भक्ति की इतनी बात करते, तो मैं तो कहता हूं ना, महात्मा गांधी जी की बात का अनुसरण करिए। कल से आदेश जारी करें शिवराज सिंह चौहान जी कि गोबर 3 रुपए प्रति किलो में खरीदा जाएगा। तो मुझे लगता है गौशालाएं पॉलिथीन खाकर मरेंगी नहीं और सड़कों पर दुर्घटना का शिकार नहीं होंगी। और गौ माता के कारण और लोग भी सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे। जरा आंकड़े चेक करें जनरल इंश्योरेंस के, कि पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हो रहा है, उसमें 60% जो हाथ होता है, 60% कारण होता है वो जानवर होते हैं। उन जानवरों में गौमाताएं भी बड़े स्तर पर होती हैं। तो और उसमें गौमाताएं भी मारी जाती हैं, गाय भी मारी जाती हैं। तो मेरा सवाल है, आज आप देखें भोपाल में, इसी MP नगर में, जहां पे हमारा मतलब ये कि आप एक तरफ एक विचार व्यक्त करते हैं, दूसरी तरफ आरोप लगाते हैं, तीसरी तरफ आप इनके स्पष्ट उत्तर दें। नेहा जी, सवाल आपने जरूर सुने होंगे, आरोप सुने होंगे, उत्तर लूं। जो बातें अवनीश जी ने कही कि एक तरफ आप आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ आप बयानों का समर्थन करते हैं, स्वास्थ्य का हवाला देते हैं, लेकिन असलियत को लेकर 2 और सवाल जुड़े हैं अवनीश जी ने, उत्तर देंगे इसका? देखिए पुनीत जी, ये हम सबको स्पष्ट है और मध्य प्रदेश की ये जनता अच्छे से जानती है कि कांग्रेस किस तरीके से अपने रंग बार बार बदलती है। क्योंकि आपने भी जिक्र किया था और आरिफ मसूद जी की बाइट भी थी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी साथ में हैं। तो हम भारत माता को मानते हैं, पर आरिफ मसूद कहते हैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। बहुसंख्यक जो हैं वो गाय माता में अपनी धार्मिक आस्था रखते हैं, आयुर्वेदिक फायदा है वो हम सब जानते हैं। पर आरिफ मसूद साहब उस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते, कांग्रेस पार्टी उस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है। अगर 15 अगस्त होता है तो भारत माता बाद में होती है, कमलनाथ जी की जय पहले होती है। तो आप समझिए कि जो इनकी मानसिकता है,
चाहे भारत माता के लिए हो या गाय माता के लिए हो, वो बहुत साफ है। ये चुनावी एजेंडा समझते हैं गाय माता को। बार बार झूठ प्रचारित करने का काम करते हैं कि 1000 इन्होंने गौशाला बना दी। 300 भी ऐसी नहीं है जो सुचारू रूप से चल रही हो, जो इनके द्वारा बनाई गई हैं। अगर पोषण का पैसा है तो वो इनकी सरकार 15 माह में खा गई गौ माता का। ये बात कर रहे हैं सड़क पर एक्सीडेंट्स की, तो क्यों नहीं आपने 15 महीने में प्रयास किया कि इसके लिए कुछ व्यवस्थित कर दें? केंद्र में आपकी सरकार रही है इतने लंबे समय तक, क्यों नहीं आप इस पर कोई कानून ले आए, आपने व्यवस्था कर दी इसको लेकर? पर नहीं, कुछ नहीं करेंगे। जब चुनाव आएगा तो गाय को अपनी माता बना लेंगे और वैसे बार बार आस्था को बदनाम करने का काम करेंगे। आज हरदीप सिंह डंग ने अगर संरक्षण की बात कही है, गौ पालन की बात की है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? क्या वाकई में गौ से मिलने वाली जो चीजें हैं उससे स्वास्थ्य लाभ नहीं होता? बुंदेला जी, क्या अवनीश जी, आप भी एक हिंदू परंपरा को अपनाते हैं, सनातनी हिंदू हैं, क्या आपके यहाँ पे गौ माता के लिए पहली रोटी नहीं निकाली जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात की स्लॉटरिंग की जो बात कर रहे थे, तो मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन और जोड़ देती हूँ, उसके बाद अवनीश जी बोलेंगे। सब्सिडी देने का काम बुचर हाउस को, स्लॉटरिंग को अगर किसी ने किया था तो यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। सब्सिडी की शुरुआत आप लोग ने करी, कांग्रेस पार्टी ने करी है। तो कृपया करके चेक योर फैक्ट्स और उसके बाद बोलिए। पुनीत जी, ये जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रही हैं, ये जो बात कह रही है, इनके पास साक्ष्य कुछ नहीं है। मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि बीफ, ये देखिए, ये मैं स्लाइड दे रहा हूं कि बीफ एक्सपोर्ट में 2012-13 में देश जो था वो लगभग $2.5 बिलियन का बीफ हम एक्सपोर्ट करते थे, और वर्तमान में 2020 की हम बात करें तो $4.5 बिलियन का हम बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब लगभग डबल हम बीफ एक्सपोर्टर हो गए हैं। और ये कहां से ये गौरक्षा की बात करते हैं? पहली बात, आश्चर्य इस बात का है पुनीत जी, बात आरिफ मसूद साहब की नहीं। आरिफ मसूद साहब ने बिल्कुल सही कहा, मॉब लिंचिंग भाजपा के शासित राज्यों में हुई है, जबरदस्त हुई है, ये कई बार देखा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसमें झारखंड, राजस्थान, जब भाजपा की सरकार थी, वो गुजरात नंबर 1 पर रहे। पहली बात। और दूसरी बात, आप देखें ये जो डंग साहब ने कहा है, मैं कहता हूं ना, अच्छी बात कही आप। एक नियम और मैं चाहता हूं इसमें जोड़ दें कि जिस व्यक्ति के मतलब जिसके माता पिता या जिसके घर के लोग देश की आजादी में शामिल रहे, वही लोग चुनाव लड़े। मैं ये बात और जोड़ना चाहता हूं। आप सिर्फ, क्योंकि आप हमेशा धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। ठीक है, आश्चर्य तो पुनीत जी इस बात का है कि मध्य प्रदेश में खुद बालाघाट जिले में भाजपा का मंडल अध्यक्ष बीफ एक्सपोर्ट करने में, गौ माता की तस्करी में पकड़ा जाता है। कर्नाटक में इनका मंडल अध्यक्ष 160 गौ माता की तस्करी में सबसे पहले तो फिर इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि अगर भारत की आजादी की बात होगी और भारत की आजादी की बात करेंगे तो सोनिया गांधी जी की एलिजिबिलिटी क्या रही कि आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया अपनी पार्टी का? तो सवाल ये है कि जो मूल निवासी भी नहीं है आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा, तो आप कहते हैं कि भारत की आजादी में जिनका योगदान रहा, तो एक आजादी में योगदान सोनिया गांधी और उनके परिवार का भी बता देते हैं आप। भाजपा के नेता ही क्यों सोनिया गांधी का भारत की आजादी में क्या योगदान है? चलिए, एक तरफ नेहा जी, अवनीश जी, एक तरफ बयान है, मंशा है, निजी राय है और इसके समर्थन में आने वाले बयान हैं, तो दूसरी तरफ कुछ अहम सवाल हैं जो दोनों पक्षों को उत्तर देने हैं, जो आरोप के तौर पर लगाए गए हैं, इनके उत्तर जनता के बीच में रखे जाने। एक सवाल कांग्रेस पार्टी के पक्ष के लिए भी जरूर उठ सकता है कि अगर आप अच्छी तरह से गौपालन करना चाहते हैं किसी भी नेता के लिए, किसी पर्सनल एक व्यक्ति के लिए नहीं, तो कौन उसको किसी भी गलत दृष्टि से देख सकता है अगर सब कुछ सही रहा तो? दूसरी तरफ यह भी है कि अगर ये राजनीतिक तौर पर दिया गया बयान है तो फिर सत्ता पक्ष अपने हिसाब से इसमें कड़े नियमों को लाने में कोई गुरेज क्यों कर सकता है या क्यों करना चाहिए? दोनों पक्षों के पास सवाल हैं, उत्तर जनता को देने। इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।